नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो भैया दूज के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाई बहन के अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक पावन पर्व भैया दूज की सभी भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में ये पवित्र बंधन सदा बना रहे, हर परिवार खुशहाली और प्रेम से आबाद रहे। पढ़ेंगे आगे। उधर रिटायर्ड फौजी को पुलिस द्वारा 3rd डिग्री देने के मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सेना में मेडल पाए एक फौजी के साथ उत्तर प्रदेश में जैसा हिंसक व्यवहार किया गया है वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों के सम्मान में तो न्याय करें। देखना है कि पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। सेना में मेडल पाए एक फौजी के साथ उत्तर प्रदेश में जैसे हिंसक व्यवहार की निंदा की है अखिलेश यादव ने। उधर आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कभी पोस्टर तो कभी ट्वीट वॉर चल रहा है। इस कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक और एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी की जनता समझ चुकी है कि भाजपा का कमल ही भरोसे का प्रतीक है और सपा की साइकिल सिर्फ धोखे का पर्याय है। इस उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर भाजपा गठबंधन को भारी अंतर से जिताने का जनता ने मन बनाया और 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के मजबूत नींव पड़ने जा रही है। सपा की साइकिल अब सफाई के गैराज में पंचर होकर रहेगी, खड़ी रह जाएगी और श्री अखिलेश यादव का हर दावा अब 100 से 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, उसका यहां पर रुख कर लेते हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर मीरापुर पहुंचे मंत्री संजीव बालियान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान बोले संजीव बालियान। चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि कहां से आते हैं जातिवाद फैलाने वाले लोग, बयान दिया है। तो बता दें आपको कि चुनाव के समय ही जातिवाद फैलाया जाता है, इसका बयान यहां पर दिया है संजीव बालियान ने। मीरापुर पहुंचे मंत्री संजीव बालियान, ये इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। तो चुनाव प्रचार के दौरान संजीव बालियान का बयान इस बीच सामने आया है कि आखिरकार कहां से आते हैं जातिवाद फैलाने वाले लोग। चुनाव के समय ही जातिवाद फैलाया जाता है। संजीव बालियान का यह बयान, मीरापुर पहुंचे मंत्री संजीव बालियान जिन्होंने ये बयान दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान संजीव बालियान का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कहां से आते हैं जातिवाद फैलाने वाले लोग। चुनाव के समय ही जातिवाद फैलाया जाता है, संजीव बालियान का बयान। भाई यही काम तो मेरे साथ हुआ, जब भी तो यही हुई थी पंचायतें। हर जाति के ठेकेदार खड़े हो गए थे कि भाई हमें तो भाजपा को हराना है, हमें तो सपा को वोट देनी है, चाहे वो किसी भी समाज के। आपने तो खूब पंचायतें कवर करी है सारी की सारी। वही माहौल यहाँ बनाने का प्रयास है। अब वे ठेकेदार वहां से तो भाग गए मुजफ्फरनगर लोकसभा से। तो चुनाव के बाद ना सहारनपुर में दिखाई दे रहे, ना कैराने में, ना मुजफ्फरनगर लोकसभा। जितने ठेकेदार थे, अब वो ठेकेदारों को तो बड़ा जगह मिल गई। पेड़ है सब ठेकेदार, ये सब संविदा कर्मी की नौकरी पे हैं। जब इन्हें बुला कर लगा लिया था नौकरी पे, जब चुनाव आवे। तो यही लोगों के बीच में कहना, भाई इन ठेकेदारों से बचकर हो। ये जो बिरादरी के ठेकेदार हैं, ये किसने बनाए अध्यक्ष? हमारी तो समझ में नहीं आया। 100 संगठन बन रहे, 50 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में। कोई किसी जाति के नाम से संगठन बना, कोई किसी। ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। तो सर्व समाज से यही नहीं।
उधर यूपी के उपचुनाव में जहां 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी आमने सामने है, तो ऐसे में प्रयागराज के फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और काफी दिलचस्प है, जिसमें कि कुछ दिन ही शेष बचे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन समेत कई पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। जहां यूपी के उपचुनाव में दिलचस्प हो गया है फूलपुर का चुनाव, क्योंकि अब 14 दिन शेष बचे हैं मगर वोटर्स अभी भी साइलेंट हैं। फूलपुर के उपचुनाव की अगर बात करी जाए तो यहां पर इसी सीट पर लोकसभा जो कि नेहरू चुनाव लड़े, उनके निधन के बाद उनकी बहन से चुनाव लड़ी, छोटे लोहिया लड़े लोकसभा। मगर अगर बात करी जाए विधानसभा की तो इस बार विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी सांसद बने जिसके बाद ये सीट खाली हुई, और इस बार फूलपुर में किसको बहुमत मिलेगा, क्योंकि बस जिस तरह से बीजेपी से दीपक पटेल हैं और सपा से मुस्तफा सिद्दीकी हैं और अन्य पार्टियों से भी लोग हैं, बसपा से भी हैं और आजाद पार्टी से भी हैं, मगर टक्कर की अगर बात करी जाए तो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच टक्कर है। फिलहाल यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि फूलपुर के चुनाव में किस तरह से गहमा गहमी रहेगी। क्योंकि ये बताइए, जो भाजपा का जिस तरह से वोट हो रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विकास का मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। किस मुद्दे पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और बयान मतलब वोट से जीतने जा रही है, और उसमें कोई हाई नहीं है, सपा का कोई वही नहीं, गठबंधन का कोई नहीं कुछ। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, आपकी भी पार्टी है, चुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी है, गठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? जहां एक तरफ बात हो रही खटाखट की, तो दूसरी तरफ बात हो रही है विकास की, क्या कहिएगा? देखिए, जहां तक रही बात विकास की, तो विकास अगर आपको जैसे हमारे भाई ने बताया, तो हम चाहते हैं कि वो पूरा चेहरा एक बार चल के हमारे साथ देखे। तो विकास का जो पुलिंदा जनता में बताया जा रहा है, वो जमीनी स्तर पे कितना है वो आप जनता जानती है, मीडिया भी जानती है, लेकिन दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और जहां तक बात खटाखट की है, तो जो विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं चुनाव, वो छदम विकास पर लड़े। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं। हमारी राजनीति सबको लेकर साथ चलने की है। और आज न केवल उत्तर प्रदेश की फूलपुर की जनता, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता जो है वो पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, एकजुट होकर एक साथ। ऐसे ढोंगियों को और सत्ता में बैठे हुए जो लोग इस देश को तोड़ने की, बटोगे तो कटोगे जैसी बात करने वालों को देश से हटाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। और आने वाले दिनों में न केवल फूलपुर का उपचुनाव, बल्कि महाराष्ट्र से लेके और अन्य प्रदेश में जो भी चुनाव होने वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, जहां बटोगे कटोगे की बात हो रही है और एक तरफ अब कांग्रेस जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं और कांग्रेस के ही प्रत्याशी जिन्होंने अब नामांकन कर दिया निर्दलीय, किस तरह से देख रहे हैं बटोगे कटोगे? बटोगे कटो पे बोलूं या पहले भारतीय जनता पार्टी पर बोलूं? इस पे आप सबसे पहली बात तो यह है कि पूर्व सरकारों में 100 रुपए जहाँ घूस दी जाती थी, वहाँ 1000 रुपया घूस हो गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में। नितांत भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है। एमएलसी को देख लीजिए, प्रयागराज के 2 एमएलसी हैं, उनके पास साइकिल से चलते थे, आज इनोवा कारें हैं, न जाने क्या क्या, लंबी लंबी कमीशनें खाते हैं। ये वहाँ की जनता सब देख रही है और जनता को पता भी है, चाहे वो निर्मला पासवान हो, चाहे वर्तमान में जो है वो हो। निर्मला पासवान के पास तो कुछ भी नहीं था, वहाँ सुराव में टहलती हैं फुलपुर तक। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। बटोगे कटोगे ये सब पॉलिटिकल नारे हैं, और जोड़ोगे और तो वोट जुड़ेगा, ये अलग चीजें हैं। लेकिन वहाँ का बटोगे कटोगे पॉलिटिकल और जोड़ोगे पॉलिटिकल। वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वर्तमान में जो हुए हैं फूलपुर के, वो खुद ही अपनी पत्नी को और अपने लोगों को चाहते थे। वो खुद चाहते हैं कि दीपक पटेल हार जाएं। क्या आपको लगता है परिवारवाद? परिवारवाद तो है। कहाँ भाजपा में आज तक किसको मिला है परिवारवाद में? चाहे आप देख ली, नंदी की पत्नी थी भाजपा से महापौर, अब नहीं है। कहाँ परिवारवाद है? वो केसी देवी पटेल जी क्या थी, वो वहाँ की एमपी तो थी। मगर उनके साथ साथ इनके बेटे को कहाँ किया गया? उनको तो इस बार टिकट भी नहीं दिया गया। भैया टिकट नहीं दिया गया बात अलग है, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे में बात करिए मुझसे वहाँ के लिए। नहीं, अभी आप परिवार के कटेंगे पटेंगे मैं नहीं जानता, मुझे इतना लोग से बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपके ही पार्टी से प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, मगर आप ही के पार्टी के एक आदमी ने नामांकन अलग से कर दिया और अलग से वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो भी लगा रहे हैं, जबकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। देखिए, दिल में जोश, आंखों में विश्वास पलता है, सच्चाई के लौ से संघर्ष का दीप जलता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
ये फूलपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका नारा था भय, भूख, भय, भ्रष्टाचार। वह ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। ये भारतीय जनता पार्टी इसी पर आई थी। आज भूख, आम जनता भूखमरी से परेशान है। किस मुद्दे पर फूलपुर में वोट होगा इस बार? भूख, भय, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी पे मेरी पूरी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और इसी पे हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बटोगे कटो की राजनीति, बटेगा तो अडानी को, अंबानी को, कटेगा हमारी आपकी जेब। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत के अंदर होने जा रहा है और इसी पे पूरा चुनाव होगा, क्योंकि जेब हमारी काटी जा रही है, आपकी काटी जा रही है और बाटा अडानी अंबानी को जा रहा है। आप इसको नहीं समझ रहे। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, आज ही का रेट देखिए कि 64 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया। आज दीपावली में आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बचाएगा, क्या छोड़ेगा? कुछ तो छोड़ोगी जनता के लिए, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्थिति इतने भयावह हो चुकी है कि आदमी अब आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार लोग, व्यापारी हो या आम छात्र हो या आम जनता हो, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है। शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो गया है, शिक्षा माफिया इतने स्तर पे पहुंच गए, मतलब हर तरफ कमाई का हो, या भू माफिया हो। नेताओं की बात आपने सुनी, ये बताइए आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। हम चुनाव की जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। तो फिलहाल ये बताइए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर वहां पर अगर वोटों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा यादव वोट है, फिर मुस्लिम है, फिर अन्य वोट है, ओबीसी है, फिर जनरल है, फिर ठीक है। किस तरह से आप लोग जीत की दावे कर रहे हैं? किस तरह से आप लोग को लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, भय, दुनिया भर की बात हो रही है, क्या कहिए? भ्रष्टाचार कहाँ है? कहाँ है भ्रष्टाचार? बताइए आप। जो भ्रष्टाचार तो कहीं है नहीं। और इसके पहले सरकारों में, पूर्व सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, वही लोग कह रहे हैं। इसमें तो कोई भ्रष्टाचार है नहीं। क्या कहना है आपका इस पर? ये कांग्रेस और सपा ये हमेशा देश को लूटा है और भाजपा ने देश को मजबूत किया, हमारी हर चीज़ का विकास किया और हमारी फूलपुर में फिर से सरकार बनेगी। ये चाहे जितना फड़फड़ा लें, इनके फड़फड़ाने और खटाखट पटापट पब्लिक को भड़काने से कोई इनका बेनिफिट नहीं होना। फिर 13 तारीख को देखिएगा, हमको मुस्लिम, यादव, सारी कास्ट का वोट मिलेगा। हम बांटते काटते नहीं हैं, ये बांटते काटते हैं। इसीलिए हम जनता को जो है जागरूक कर रहे हैं कि इनके बांटने काटने के कांग्रेस और सपा के चक्कर में मत पड़िए, सीधा भाजपा को वोट करिए और देश को मजबूत करिए। विदेश में जो हमारी आज इज्जत है, वो कभी मैंने 50 सालों में कांग्रेस ने देश की लुटिया डिबोया, कभी देश का कोई भला नहीं किया, गरीबों को लूटा, सबको लूट के। बात फूलपुर के मुद्दे की हो रही, विदेश की नहीं हो रही। फूलपुर की बात करा जाए, फूलपुर सीट हम 13 तारीख को चुनाव वोटिंग होगी, उसके बाद 23 तारीख को गिनती में हमारे जो टक्कर में कोई है नहीं, वो मुस्तफा सिद्दीकी खड़ा है। वो खाली थोड़ा बहुत मुसलमान का वोट काटेगा, उससे ज्यादा मुसलमान वोट कटुआ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे भाई ने 2 बातें कही। आपने जब भ्रष्टाचार की बात पूछी तो ना, तो भ्रष्टाचार कहाँ है? तो मैं केवल एक छोटी सी बात बता दूं, महाकुंभ आने वाला है जिसका कार्य अभी चल रहा है, और पिछले माह जो कुंभ हुआ था उसमें सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 300 करोड़ का खर्चा आज तक नहीं मिला। अगर ये आपकी नज़र में घोटाला नहीं है, अगर मैं लिस्ट निकालूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि सूद बैंक अकाउंट अगर आप चेक करेंगे तो शायद वहां पे अब डबल हो गया है जो काला धन था। तो सत्ता सरकार तो हमारी नहीं है, आरोप हम पर लगा रहे हो। आपने कहा था हम लेकर आएंगे काला धन, तो आप जांच कराओ। फिलहाल और की बात, बड़ी बात हो रही कि भ्रष्टाचार कुंभ में हुआ, क्या कहेंगे? युवा भी हैं, आपको मौका देते हैं। पहले आप पूछ ले पूरी बात। दूसरी बात, आप हमारे भाई ने कहा कि मुस्तफा सिद्दीकी जो है वो वोट कटवा, कुछ मुसलमान वोट ले जाएगा, इन्होंने इस तरह से बोला है और इनको सारे लोग वोट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उनको सारा लोग वोट दे रहा है, हिंदू भी मुसलमान भी, तो आज तक एक टिकट मुसलमान को क्यों नहीं देती वो? एक लोकसभा सांसद तक क्यों नहीं बना पाती वो? अगर सबका वोट लेती है तो फिर इतने दावे से आप कह रहे हो, तो एक टिकट दो, सांसद बना के दिखाओ, विधायक बनाकर दिखाओ, मंत्री बनाकर दिखाओ। वो आपसे नहीं होता, केवल वोट लोगे आप। और मुस्तफा सिद्दीकी एक मजबूत प्रत्याशी है जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है, जिनको न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि सारा वर्ग, चाहे किसी भी जाति का हो, सब उनको साथ है। पूरा
चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, मुसलमान हो, यादव हो, हिंदू भाई हो, सब के सब आज जो है पूरा पीडीए के साथ है। क्योंकि 10 साल की सरकार ने फूलपुर को क्या दिया, हम हमारे भाई से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, फूलपुर को क्या इंडस्ट्री दिया, कौन सा विकास। ये बताइए, आप भी भाजपा से हैं और युवा हैं, क्या कह रहे हैं जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि मुसलमान आप नहीं है फिलहाल? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि आप इससे पहले भी जाए, उस वक्त सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था। उस वक्त भी हमारे मुखिया थे भारतीय समाजवादी पार्टी के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको ऊपर वाला स्वर्ग दे। और उनके टाइम में भी देखिए बहुत बहुत घोटाले हुए। ऐसा नहीं हुआ कि उनके टाइम पे घोटाला नहीं हुआ। उनकी तो फोटो वायरल होती थी अंबानी के बेटे अंबानी के साथ, उनकी फोटो वायरल होती थी सुब्रतो राय सहारा के साथ, अमर सिंह के साथ। अमर सिंह कौन थे अमर सिंह? बिचौलिया। एक बिचौलिया के नाते वो सारे एडजस्ट कराते थे, तो इस वजह से पोल नहीं खुलती थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी का टाइम आया, लोगों ने वो लिया, लोन लिया और देश से विदेश से भाग गए, देश छोड़ के विदेश भाग गए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या गलती थी? मैं इनसे पूछे तो क्या गलती भारतीय जनता पार्टी की? आप लोन दे रहे हो, हमारी सरकार है, वो भाग गए। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। इतना बड़ा देश जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसको संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त पे सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था जितना आज एडवांस है। तो फूलपुर में क्या भाजपा का परचम लहरा है? भाजपा का परचम हर जगह लहराएगा। और ये हर बार संविधान की बात रखते हैं कि संविधान को दिखाकर डराया जा रहा है, संविधान का नाम बदल दिया जाएगा। सबसे ज्यादा संविधान 153 मरतबा कांग्रेस के सरकार में बदला गया है। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए, आज सबसे बड़ा हादसा जो हुआ इस 92 में, उसके सबसे बड़े सूत्रधार राजीव गांधी रहे। ये सब इन्होंने काड़ा बाड़ा करके रखा है और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जैसे हमारे चचा ने कहा कि 2-2 एमएलसी साइकिल से चलते थे, आज उनके पास फॉर्च्यूनर है। ऐसा नहीं है, सपा की सरकार में भी बहुत हुआ है और सब घोटाला हुआ है, लेकिन वो घोटाले उजागर नहीं हुए। अगर सही से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं का है। देखिए, घोटाले की बात करी जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। ये बताइए, अब इन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी में भी अमर सिंह थे, कई लोग थे ऐसे, अब क्या कह रहे हैं? मैं ये भाजपा वाले भाई से पूछना चाहता हूं कि जब आपका मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री इस संवैधानिक पद पे बैठ के, ऐसी कुर्सी पे बैठ के कटोगे तो बटोगे नारा देता है और आप एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे, इस तरह की भड़काऊ फूलपुर की चुनाव पे हो रही है। इनके अभी बहुत सारे हमारे मुलायम सिंह जी यादव जी के बारे में बता रहे थे तारीफ, तो हमने भी इनके मुख्यमंत्री जी के बारे में जरा सा कुछ सच्चाई की जनता को बताइए। चलिए, फूलपुर पे क्या हो रहा है? फूलपुर में हम एक तरफा जीत रहे हैं, पीडीए गठबंधन एक तरफा जीत रहा है, क्योंकि दलित समाज का पूरा वोट बैंक मुस्तफा सिद्दीकी के साथ है, जो 3 बार के लगातार वहां विधायक भी रह चुके हैं। और मुस्लिम मतदाता उनके साथ है, पटेल बिरादरी उनके साथ है, यादव तो ऑलरेडी है ही है सपा में। तो इंडिया गठबंधन का एक ही आदमी ही अब इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ा हो गया, मोर्चा खोल के, सुरेश यादव। देखिए, उसने कहा है कि भेज दिया गया टिकट सपा के। चुनाव आता है तो ये सब चीजें फेस करना पड़ता है। अभी पिछला चुनाव आप लोकसभा उठा के देख लीजिए, 80 में 80 का नारा दे रहे थे, 400 पार नारा दे रहे थे। रिजल्ट आप लोग के सामने, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने कितनी सीट यूपी के अंदर लाई, जिसपे 80 पे 80 दावा कर रहे थे। इस तरीके से आपकी ये उपचुनाव भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपसे एक और सवाल लूंगा, ये बताइए, आपकी पार्टी का वहां पे कभी दबदबा रहा है लोकसभा में, और ठीक है विधानसभा भले ही है अभी, मगर क्या कहते हैं आपके, किस तरह से, अगर मान लीजिए आपकी टीम जीतती है तो किन मुद्दों से जीतेगी, क्या आप फूलपुर की जनता को देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर फूलपुर में, इलाहाबाद में जिस तरीके से क्राइम बढ़े हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं, लूट हो रहे हैं, कोई बचा हुआ है इस उत्तर प्रदेश के अंदर? इस प्रयागराज के अंदर आए दिन आप देखेंगे हत्याएं हो रही हैं, आप इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे? आप फूलपुर की जो जनता है वो, अगर क्राइम बढ़ा तो फिर लगातार ये भाजपा को वोट कैसे मिल जाएगा? देखिए, भाजपा जिस तरीके से आपने हरियाणा देखी है ना, हरियाणा किस तरीके से चुनाव लड़ा गया वहां पे 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक चुनाव आयोग, दोनों का गठबंधन था, दोनों ने वहां चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे चुनाव जिताने का काम किया। इन्होंने क्राइम की बात कही है कि यूपी में क्राइम बढ़ा है, क्राइम को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई क्राइम तो अभी है नहीं यहाँ पर यूपी में, और सरकार काम कर रही है, जो भी मतलब कंट्रोल कर रही है क्राइम पे। एक बैग तो सारी चीजें होनी है। ठीक है, अगर क्राइम होता है तो बुलडोजर चल जाता है,
क्या कहेंगे? किस तरह का आज इस तरह से कहा जा रहा है कि क्राइम हो रहा है? अगर क्राइम होता तो सबसे पहले तो माफियाओं के घर पे से इस टाइम भाग जाते हैं। अभी डिप्टी सीएम भी आए तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते से आ रहे थे, कुछ लुंगी वाले गुंडे बैठा करते थे, लोगों ने कहा बिल में चले गए। क्या कहेंगे? आप तो पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ आपको पूरी इसके बारे में संज्ञान और नॉलेज होगी। एनसीआरबी का जरा डेटा उठाकर देखिएगा, इस समय पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं क्राइम हो तो उत्तर प्रदेश में है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में माफियाओं की लिस्ट जब दिखाई थी तो उसमें 67 से ज्यादा नाम थे मेरे ख्याल से, ये आपके संज्ञान में भी होगा। अब तक कितने माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, कितने माफियाओं को सफाया हो गया, कितने माफियाओं को बुलडोजर चल गया, इसके बारे में हम चाहेंगे कि विस्तृत रिपोर्ट आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगिए कि कितने लोगों का आपने जो है सफाया कर दिया। बिल्कुल मतलब सारे माफिया के, अगर माफिया खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो फिर ये क्राइम कहाँ से हो रहा है? ये क्रिमिनल आखिर कौन है? ये कौन पैदा कर रहा है? इसका मतलब ये आपके अपने क्रिमिनल पैदा किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी माफिया तो खत्म हो गया, जो जिनको वो माफिया कहते थे उनके साथ नहीं थे। तो आज का माफिया वो माफिया, आज का क्रिमिनल वो क्रिमिनल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो उनका कार्यकर्ता है, वो चाहे कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा क्रिमिनल। क्या कहेंगे इस बार चुनाव, क्राइम और जिस तरह से माफियागिरी की बात हो रही है? देखिए, ऐसा है, क्राइम तो हर सरकार में हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा एक बदमाश थे टिकैत, वो समाजवादी के टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा दंगा कराया था, याद होगा आपको, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। तो वो किसकी सरकार थी उस वक्त? क्या भाजपा की सरकार थी जिस वक्त ये हुआ था? तो आप टिप्पणियां, दोष लगाना, ये सब लगा के हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। हमें समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। भाई साहब, अपने छोटे भाई की बात का जवाब, ये सरकार थी, वो ये हुआ था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार क्राइम कंट्रोल करना चाहती है, दंगा कोई सरकार नहीं चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में दंगा कराया, या ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो जारी हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी तक तो ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें यह है कि बहराइच में भारतीय जनता पार्टी ने कोई दंगा कराया हो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, ना मेरे सामने कोई वीडियो आई है। ठीक है, और सुनिए, देखिए ऐसा है, वीडियो जो आई वो सब बनाई भाई वीडियो आई हुई थी, और बाकी कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। सच्चाई होती तो दोबारा फूलपुर की जनता को क्या मिलेगा? ये फूलपुर की जनता भाजपा जीत रही है, क्या समझो? किन मुद्दों पे जीत रही है? किन मुद्दों पे जीत रही है? विकास तो देख ही रहे हैं आप, सारे तरफ रोडें चौड़ी हो रही है, सब कर आदमी जो जाम में फंसता तो वो भी खत्म हो गया, पूरा शहर तैयार हो रहा है। इलाहाबाद सत्यानाश हो रहा, आने वाले टाइम में 25 में वो रोडें, वो चीज आपको जरा सा तकलीफ नहीं होगी, सब रोड आसानी से चला आएगा आसानी। क्या समझो? एक सवाल मैं उनसे भी लूंगा, ये बताइए, लगातार आरोप लग रहा है जिस तरह से, क्या कहिएगा आप, इसका क्या निचोड़ देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं चुनाव में, और जो उन्होंने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये सही है। जब भाई बढ़ जाओगे तो कट ही जाओगे, बचोगे कहाँ से? और चुनाव तो इस बार फूलपुर का शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये होना तय है। भ्रष्टाचार पर नहीं, भ्रष्टाचार तो अपनी चरम पर है, उस पर चुनाव लोकसभा का होगा, उस पर विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। फिलहाल देखिए, यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, मगर बात करी जाए तो बार बार सिर्फ एक ही मुद्दा निकल के आता है, क्राइम, भ्रष्टाचार, महंगाई। मगर जो भाजपा के दावे हैं और उनके पार्टियों के दावे हैं कि उनको जो वोट मिल रहे हैं, विकास के मुद्दे मिल रहे हैं, जो पूरे शहर में निर्माण हो रहा है उस पर मिल रहा है। और अगर विपक्ष की बात करी जाए तो उनका साफ कहना है कि हमारा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, ये सबके अपने अपने आरोप हैं और किसी के दावे हैं। फिलहाल अब देखना होगा फूलपुर में जो मतदान होगा उसमें ये ताज किसके हाथ में होगा और किसके सर पर ये ताज सचेगा, और कौन फूलपुर उपचुनाव में विजयी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और सारी किस्मत पेटी में बंद होगी, जिसके बाद वो पेटी खुलेगी और ये परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से विकास के मुद्दे पे वोट होता है या भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे पे होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।